Hello students, welcome back. In this video we are going to solve some more problem related to national income by income method. So children, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के बारे में बात किया था और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों इनकम मेथड में कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑपरेटिंग सरप्लस दोनों ये इनकम मेथड के कंपोनेंट हैं। पिछली वीडियो में इनकम मेथड को यूज करके हम लोगों ने कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कैलकुलेट करना सीखा और इस वीडियो में चिल्ड्रन मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले चिल्ड्रन ऑपरेटिंग सरप्लस को क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा है तो ऑपरेटिंग सरप्लस के हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो फर्स्ट है वो है रेंट, या इसमें रॉयल्टी को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, रेंट या रॉयल्टी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंटरेस्ट और थर्ड जो है चिल्ड्रन वो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट चिल्ड्रन, इस प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट हैं हमारे पास। इसमें से सबसे पहले हो जाता है डिविडेंड, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारे पास कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी आप इसको कह सकते हो। और थर्ड चिल्ड्रन आ जाता है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के चिल्ड्रन ये हमारे 3 मेन कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है रेंट एंड रॉयल्टी, सेकंड इंटरेस्ट, थर्ड है प्रॉफिट। और प्रॉफिट के भी चिल्ड्रन 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं। तो चिल्ड्रन अगर प्रॉफिट कहीं पर इंडिविजुअली लिखा हुआ है तो फिर हम उसको इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं गिवन है और ये उसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट हैं तो इन तीनों को जब आप इंक्लूड करोगे तो प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा। तो चिल्ड्रन इन तीनों क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, इन सारे क्वेश्चन में चिल्ड्रन हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के जो कंपोनेंट है वो मैंने आपको बोर्ड में लिख कर दिखा दिया है। अब इन्हीं को हम उसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। केस डिफरेंट चिल्ड्रन, डिफरेंट केस में डिफरेंट मेथड या वैल्यू हम यूज़ करेंगे। मेथड तो खैर एक ही है, लेकिन हमें उसकी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं चिल्ड्रन क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं। यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेट ओएस, शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पर देखिए ओएस का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। तो कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस और कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस, सभी क्वेश्चन में हम ऑपरेटिंग सरप्लस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है चिल्ड्रन इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। लेकिन उससे भी पहले चिल्ड्रन ओएस जो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट है वो हम लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट है चिल्ड्रन हमारे पास रेंट, या इसको रॉयल्टी कह लो। उसके बाद है इंटरेस्ट और उसके बाद है प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो देखिए रेंट ऑन लैंड ये हमारे काम का है, रॉयल्टी भी हमारे काम की है, वेजेस इन कैश ये हमारे किसी काम का नहीं है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कैपिटल ये भी हमारे काम का है, डिविडेंड भी हमें चाहिए, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स भी चाहिए और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी चाहिए। तो इसमें चलिए जितने भी कंपोनेंट गिवन है उसमें से वेजेस इन कैश ये छोड़कर बाकी सभी जो है हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस के चिल्ड्रन पार्ट हैं। तो हम इनको लिख कर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चिल्ड्रन इसमें पार्ट बन जाएंगे। चलिए हम लोग इनको ऐड करते हैं। तो सबसे पहले रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो रेंट हो जाएगा चिल्ड्रन हमारे पास 10,000 गिवन है, रॉयल्टी है 2,000 की, लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट गिवन है 3,000, डिविडेंड है 2,000 और जो प्रॉफिट है चिल्ड्रन वो भी हमारे पास गिवन है। कॉर्पोरेशन टैक्स भी चिल्ड्रन हमें लेना है इसमें। तो कॉर्पोरेशन टैक्स है 2,500 और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 1,500। तो देखिए ये जो डिविडेंड है 2,000 का, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, मैंने आपको बताया था ये प्रॉफिट के ही तीनों पार्ट हैं, ठीक है। तो हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी आ गया, इंटरेस्ट आ गया और प्रॉफिट आ गया। अब इन सभी को हम ऐड कर लेंगे चिल्ड्रन। तो हमारे पास
आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10,000 है, 2,000 है, 3,000 है, इन सभी को आप ऐड करेंगे और ये है तो 10 to 12, 12 3 15, 15 to 17,000, तो ये हो गया। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ। और 1,500 एंड 2,500 इन सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे कितना हो जाएगा भाई? 400, 4,000, ठीक है ना। 0 0 5 5 10 2 1 3 1 4। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। सॉरी, ऑपरेटिंग सरप्लस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये 1 2 3 7 4 11 1 कैरी नेट 1 1 1 2, तो रुपीज़ 21,000 करोड़ रुपीज़ चिल्ड्रन हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है इस क्वेश्चन में, जो कि बिल्कुल भी सही है। मैंने बुक से मैच कर लिया। मैं दूसरा क्वेश्चन चिल्ड्रन इसमें से निकाल लेता हूँ जो कि हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, तो उसको भी मैच करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। तो क्वेश्चन हमारे सामने चिल्ड्रन आ गया है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, उसमें भी हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ही कैलकुलेट करना है, लेकिन ये थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा सा इजी तो नहीं कहूँगा मैं, बट डिफिकल्ट भी नहीं कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चिल्ड्रन, आप देख लो। सबसे पहले इसमें गिवन क्या है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन 800, रेंट 205 है, इंटरेस्ट 95, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस ये भी गिवन है 3,500, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 230 है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 70, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1,400 है। हमें चिल्ड्रन इसमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो चिल्ड्रन ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करने से पहले हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और जब हम नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस चिल्ड्रन हम यूज करेंगे तो इसमें हमें यूज करना पड़ेगा वैल्यू एडेड मेथड। इस क्वेश्चन में दोनों ही मेथड हमें यूज करना है। पहले हम वैल्यू एडेड मेथड यूज करके नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम कैलकुलेट करेंगे। जब नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाएगा, फिर हम इनकम मेथड यूज करके और उसमें से हम ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करेंगे। तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का जो हमारे पास फार्मूला चिल्ड्रन है वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब चिल्ड्रन क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम ये मेथड यूज क्यों कर रहे हैं? तो चिल्ड्रन इसका आंसर ये है कि हम ये मेथड यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास, क्योंकि इस क्वेश्चन में नेट वैल्यू एडेड जब तक हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए हमारे पास केवल रेंट है और इंटरेस्ट है, प्रॉफिट का इसमें पार्ट नहीं गिवन है, तो हम इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यूज कर लेंगे, फिर इनकम मेथड यूज करके भी नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमें पता चलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है। तो देखिए नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है हमारे पास, वो है 3,500। यहाँ पर हम लिख लेता हूँ 3,500, और इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1,400। 1,400 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये हमारे पास एक 0 0, 5 से 4 लेस हुआ 1 और 3 से 1 लेस हुआ, तो ये आ गया चिल्ड्रन हमारे पास 2,100, जो कि है हमारा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है, इसलिए रॉन्ग लग रहा है चिल्ड्रन इसमें से हमने, क्योंकि नेट वैल्यू एडेड है तो इसमें से हमने डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। डेप्रिसिएशन को भी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है तो इसमें से आप 70 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, माइनस डेप्रिसिएशन हमें लेना है, क्योंकि जब वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट आप कंजम्पशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, बट हमने यहाँ पर नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस लिखा है, इसलिए डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ही मैं 70 लिख लेता हूँ और ये हो जाएगा 1,470। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये रुकिए, तो ये हो जाएगा 3,500 माइनस 1,470, तो ये तो हो गया 0, 10 से 7 लेस हो गया 3,
और ये 0 3 से 1 लेस हुआ 2, 2030 जो है चिल्ड्रन वो हो गया हमारा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हम लोग यूज करेंगे इनकम मेथड, और इनकम मेथड यूज करके हम फिर से कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इनकम मेथड से। तो देखिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमारे पास गिवन है, तो ये है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2030। और अब हम इनकम मेथड के कंपोनेंट लिखते हैं। तो इनकम मेथड के कंपोनेंट चिल्ड्रन हमारे पास कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई है, ऑपरेटिंग सरप्लस है और मिक्स्ड इनकम है। ये हमारे पास इनकम मेथड के कंपोनेंट है। लेकिन चिल्ड्रन इसमें ये देखिए, जब आप कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा नेट एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस पर चाहिए, इसलिए हम इसमें चिल्ड्रन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर ये नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन आप देख सकते हो, इसमें 800 हमारे पास गिवन है, 800 में लिख लेता हूँ। ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है, और चिल्ड्रन ये हमारे रेंट और इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में किसी काम के नहीं, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे। उसके बाद मिक्स इनकम चाहिए चिल्ड्रन हमें, मिक्स इनकम हमारे पास है 200। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप देख सकते हो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी गिवन है 230। तो ये हो गया आपका 2030 और 800, 200, 1000 में से 230 को आप सेपरेट कर दीजिए, तो ये हो गया 0, ये हो गया 7, 9 से 2 लेस हुआ 7। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो 800 है, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स इनकम और 230। तो चिल्ड्रन ये हमें ऐड करना था इसमें, ये क्योंकि हमें मार्केट प्राइस पर चाहिए। हाँ सही है, ये प्लस रहेगा चिल्ड्रन, सॉरी ये मैंने माइनस कर दिया था। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 1000, ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस 1230। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आपको चाहिए, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा 2030 माइनस 1230, तो 0 0 और 2 से लेस हुआ 8। ठीक है, ये चिल्ड्रन 800 जो है ये आंसर आ गया है, और ये है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। एक बार मैं इसको बुक में देख लेता हूँ कि ऑपरेटिंग सरप्लस ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर, यस स्टूडेंट, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा आ गया ₹800 करोड़, और ये है बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन। आई होप चिल्ड्रन ये आपको समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा टिपिकल था चिल्ड्रन, सबसे पहले हमें नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ा प्रोडक्ट मेथड को यूज करके, और जब हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आ गया तो उसको हमने इक्वल कर लिया है इनकम मेथड से, और ऑपरेटिंग सरप्लस जो हमें गिवन नहीं था वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये था क्वेश्चन चिल्ड्रन, जो बहुत ईजी था। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन इतना नहीं था कि आपको समझ नहीं है। अब चिल्ड्रन हम आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस को चिल्ड्रन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके कंपोनेंट हम देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है 1000, डेप्रिसिएशन भी गिवन है 4000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 500, सब्सिडीज 100, रेंट और इंटरेस्ट 500, वेजेस इन कैश 700, मिक्स इनकम और डियरनेस अलाउंसेस भी गिवन है, और हमें चिल्ड्रन कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो इसमें चिल्ड्रन हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें जो इनकम मेथड है उसे यूज करेंगे, और ये जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम मैच करेंगे। तो देखो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो इसमें गिवन है हम उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इनकम मेथड से। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हमारे पास आज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद आ जाएगा मिक्स्ड इनकम,
मिक्स्ड इनकम के बाद क्योंकि ये ग्रॉस है चिल्ड्रन तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और ये मार्केट प्राइस है इसलिए हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस देखिए गिवन है 10,000, वो आप यहाँ पर 10,000 लिख लीजिए। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखिए इसमें कहाँ पर गिवन है, तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय चिल्ड्रन गिवन नहीं है, उसके देखो कंपोनेंट लिखे हुए देखिए डियरनेस अलाउंसेस हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। और ये वेजेस इन कैश गिवन है, तो ये जो दो पार्ट हैं चिल्ड्रन ये हो जाएंगे कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय के, वेजेस इन कैश और डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस चिल्ड्रन इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो डियरनेस अलाउंस है ये ऑलरेडी वेजेस इन कैश में इंक्लूडेड रहता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में हम डायरेक्ट यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस लिख लेंगे जो हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है। मिक्स इनकम आप देख सकते हैं इसमें गिवन है, वो है 300 लिख लीजिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमें चाहिए, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है 4,000 हमने लिख लिया। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए, तो देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की कंपोनेंट हमारे पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़, तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया है, 1 मिनट में अभी चेक करके आपको बताता हूँ। 30 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज़, ठीक है चिल्ड्रन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज़ को सेपरेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 100। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो गया 10,000 7 और ये 300 और ये 4,000 आप ऐड करें 700 और 1,000 और इसमें आप ऐड करेंगे 4,000, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन आपका 5,000। ऑपरेटिंग सरप्लस को एच टी रखते हैं और ये आप ऐड करेंगे इसमें चिल्ड्रन ये 400 बचेगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं 5,400 हो जाएगा हमारे पास। अब हमें चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाएगा 10,000 माइनस 5,400। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 0 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 4, तो रुपीज़ 4,600 करोड़ रुपीज़ चिल्ड्रन हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस है इस क्वेश्चन में। तो चिल्ड्रन ये था वीडियो नंबर 66 जिसमें हम लोगों ने इनकम मेथड यूज करके ऑपरेटिंग सरप्लस को कैलकुलेट किया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा चिल्ड्रन। इस वीडियो में चिल्ड्रन आपको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, तो उसकी वजह है कि हमारे घर के बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर कुछ मशीनें ऑपरेट हो रही हैं जिसकी वजह से आवाज़ आ रही है, वो हम रोक नहीं सकते। प्लीज़ बियर विद अस। So thank you for watching the video. See you in the next video. Till then, take care. God bless you all.